हंस ज़्यादा रही मोटी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज सिद्धि तो नहा वहा के तैयार हो गई है और आज उसको आप उसके बाल नहीं दिख रहे होंगे। एक्चुअली सिद्धि का मुंडन हो गया है। अभी मैं उसी क्लिप डालूंगी इस व्लॉग के ही एंड में। और बस नन्नू को नहलाना बाकी है, तो जल्दी से नन्नू को नहला करके भी ले आई हूँ। और उसको थोड़ा सा ना कोम करना पड़ता है, फ्रॉक की बटन वटन लगानी पड़ती है। और अभी मैं खुद से ही नहला देती हूँ उसको, क्योंकि मुझे लगता है ना जब तक हो रहा है चलो नहला दो, वरना थोड़ा बड़े हो जाते हैं बच्चे फिर खुद से नहाते हैं तो इतना अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं यहाँ पर ना। मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ। नहीं आज आप लोग को पता है मैं बॉडी वॉश बनाई हूँ। कौन सा बॉडी वॉश? मामा सो जैसा कि आपको नन्नू ने बताया है कि वो ममा अर्थ बॉडी वॉश से नहा करके आई है, तो ये बॉडी वॉश मैं सिद्धि के लिए नन्नू के दोनों के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ओट्स, मिल्क और कैलेंडुला। मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, तो इसलिए हम छोटे बच्चों के लिए भी इस यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टीयर फ्री फार्मूला के साथ आता है, मतलब अगर आप बच्चे का हेड वॉश भी करोगे, इससे फेस वॉश भी करोगे, तो बच्चों की आँखों में इरिटेशन नहीं होगी। और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और पीएच बैलेंस्ड है। मामा अर्थ अपना इंडिया का ब्रांड है। जब भी आप यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री प्लांट करते हैं, और उस ट्री की जियो लोकेशन, कौन सी स्पीशीज़ का है वो ट्री, ये सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। सो अगर आपको ये बॉडी वॉश चाहिए हो तो ये आपको mama.in पे तो मिल ही जाएगा, साथ ही अमेज़न और फर्स्टक्राई पे भी मिल जाएगा। तीनों वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और mama.in पे अगर आप मेरा कूपन कोड SONA2022 यूज़ करते हैं तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आप चाहे तो मामा अर्थ का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिद्धि मेरा टकलू हो गया है, सिद्धि का मुंडन हो गया है। सिद्धि को मैं सुलाने की कोशिश करी बट अभी उसको नींद नहीं आ रही है। आज उसने ना सुबह बहुत तगड़ी वाली नैप ले ली है, तब थोड़ा रुक के सोएगी। वो खेलने देते हैं जब तक कि उसको। फेस बहुत चेंज लग रहा है ना मुंडन के बाद सिद्धि का। कुछ अभी हम लोग का मुंडन कराने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक्चुअली 21 को आई थी, तो 22 से हमारे यहाँ अखंड रामायण होनी थी। मतलब एक मंदिर में मम्मी को बिठाना था। वो अखंड रामायण मतलब जब मेरे ससुर जी थे तो उन्होंने मन्नत मांगी थी मेरे देवर के लिए कि जब भैया का पीजे में सिलेक्शन हो जाएगा तो अखंड रामायण करवाएंगे। तो बस भैया का रिज़ल्ट आया ही है, उसे 5-6 दिन बाद पापा एक्सपायर हो गए थे। तो वो 4 साल पुरानी मन्नत है, उसको करना ही था। और अभी पंडित जी लोग से पूछा था तो उन्होंने बोला था अभी कराना है उसको। मतलब रंग पंचमी वाला जो दिन है वो अच्छा दिन है, तो रंग पंचमी के दिन मतलब 22 तारीख को बैठी अखंड रामायण, और 23 को वो मतलब सब कुछ हुआ था, पूजा वूजा। तो 23 तारीख को ही छुटकी का मुंडन हो गया। एक्चुअली वहाँ पर हम लोग अखंड रामायण हुआ, फिर उसका सुंदरकांड भी हुआ, फिर उसका कथा हुई। तो जो हमारे परिवार की दादी लोग हैं तो मुंडन की बात चली, तो हम लोग ने बोला हाँ करवाना है, नवरात्रों के पहले करवा लेंगे करके। तो फिर बोला आज ही करवा लो। दादी लोग ने बोला कि मंदिर में बैठे हो, तो हम लोगों ने फिर बोला चलो ठीक है करवा लेते हैं। तो ऐसे अचानक में हो गई इसका मुंडन हो गया। और मैंने वो अखंड रामायण वगैरह का व्लॉग कुछ भी नहीं शूट किया था, क्योंकि जस्ट मैं एक दिन पहले चंदिया से आई थी और मन नहीं कर रहा था। तो बस वो 2 दिन ऐसे ही बिजी थे, और मतलब 22, 23, 24 ऐसे ही बिज़ी रहा। तो कल से मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करना स्टार्ट किया है। हालांकि मुंडन का जब मुझे लगा कि यार मुंडन हो रहा है तो आप लोग हैं तो नन्नू और सिद्धि से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने सिद्धि का मुंडन का जो क्लिप है वो ज़रूर कैप्चर करवाया इन लोगों से कि शूट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। और ये मेरे लिए भी, इनफैक्ट हम लोग के लिए भी हो जाएगा फ्यूचर के लिए देखने के लिए। तो बस अब आप उस क्लिप को एंजॉय करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा। छुटकू का मुंडन होना है आज टकलू हो जाएगी, छुटकू टकलू हो जाएगी। तो इस बार ना हम लोगों का पहले से डिसाइडेड था कि ठीक है सिद्धि जब 5-6 महीने की होगी तभी मुंडन करा लेंगे। और नन्नू के टाइम पे हमने 11 महीने में करवाया था। लेट हो गए थे, नन्नू ने बहुत ज़्यादा रोई थी नन्नू भी। और यहाँ पर अखंड रामायण अभी हुई है, कथा भी हो चुकी है, तो वही हवन वगैरह हो रहा है, पूजा की समाप्ति हो रही है। और मेरी चाची सास लोग सब लोग आए थे, तो उनको वो मतलब हवन ववन कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर चौक वगैरह हो रहा है। भैया भी आए हुए हैं, गौरव भैया, क्योंकि उनके लिए ही पूजा करी गई है तो वो भी आ गए थे।
और ये सिद्धि मेरी गोदी में है। अभी उसे कपड़े बदले हैं, कोरे कपड़े पहनाने थे, पहले उसने दूसरे कपड़े पहन के आई थी वो, तो यही एक सेट मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने ये पहना दिया। हालांकि अभी मैंने कुछ ऑर्डर किए हैं, वो रिसीव नहीं हुए थे, वरना मैं दूसरे पहना देती, पर ये भी अच्छा लग रहा था। तो बस वहाँ पर पूजन की समाप्ति चल रही है और इधर मैं बस सिद्धि को लेकर के मुंडन के लिए बैठने वाली हूँ। तो वहाँ पर बोला सबने कि चौक के ऊपर मतलब सिद्धि के बस पैर टच करवाना है, फिर चाहे जहाँ बैठना हो वहाँ बैठ जाओ। तो ये चौक दादी ने बना दिया था, पैर इसको टच करा करके फिर मैं इसको गोदी में लेकर के बैठ गई थी। हमारे मायके में जो मुंडन होता है बहुत अलग तरीके से होता है, टाइम लेकर के होता है और बाहर जा कर के होता है। खजुराहो में ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी चाहो वैसे करा लो, इनफैक्ट घर में भी करवा सकते हो, या जैसे यहाँ पर मतंगेश्वर जी का मंदिर है वहाँ पर भी करवा सकते हो। हालांकि अभी सिद्धि का एक जगह देवी जी है, वहाँ पर मुंडन हम लोगों ने बोला था तो वहाँ करवाएंगे हम। तो इस वजह से जो सिद्धि का मुंडन है ना पूरा नहीं होगा, मतलब पूरा उसका नहीं बाल निकालेंगे हम, पीछे के थोड़े से बचवा देंगे क्योंकि मन्नत वाला है। तो जब हम देवी जी के मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर हम वापस करवा देंगे। और नन्नू का भी उसी मंदिर में ही हुआ था। तो पहले तो सिद्धि ने बहुत अच्छे से करवा रही थी, मतलब स्टार्टिंग में, फिर उसको गुदगुदी हो रही होगी तो रोने को हुई, तो मैंने सोचा चलो उसको गोदी में ना लिटा करके करवा लेते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको गोदी में लिटाया फिर तो उसके बाद पॉसिबल ही नहीं था, बहुत रोने लग गई थी। फिर सिद्धि तो बिल्कुल भी मुंडन कराने के मूड में नहीं थी। फिर हम लोग को दिमाग में आया यार कि इसको ना वीडियो की क्लिप दिखा देते हैं, व्हील्स ऑन द बस वाली पोएम। तो भाई गौरव भैया ने उसकी पोएम स्टार्ट करी और तब सिद्धि उसको जल्दी से देख रही थी। हम लोग जल्दी से फिर मुंडन करवाया हम लोगों ने। बैठ जा। गाइस हमारे यहाँ पे ना जब मुंडन करते हैं तो जैसे इसकी बुआ एक आई हुई थी, दादी के यहाँ की छोटी सी बुआ है, नन्नू से थोड़ी बड़ी है, वो आई हुई थी। तो आटे की लोई दे दिया था उनको और एक कॉइन रख दिया था। फिर उस आटे की लोई में जो सिद्धि के बाल थे वो ऐसे रखते जा रही थी और फिर उस लोई को मतलब उसको पैक करके और फिर सिद्धि का जो सर है उसमें घी और हल्दी लगा करके इससे मल दिया था उस लोई को। तो उस दिन तो फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया था व्लॉग को। जो इसके पहले कि आप क्लिप देख रहे हो रेड टी शर्ट में, कभी आप मत सोचना उसी दिन की है, ये कल की क्लिप है। तो उस दिन उसके सर में पूरे में येलो हो रहा था, हल्दी लगी हुई थी। फिर उसको आकर के मैं नेक्स्ट डे मतलब नहला दिया था। बस हो गया मुंडन, देवी जी में करवाने जाएंगे तो उसका मैं अलग से व्लॉग शूट करूँगी। तो चलिए आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।